इग्नू रीजन सेंटर दिल्ली 3 के फेसबुक लाइव सेशंस की स्टडी में जो लर्नर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, आई वेलकम यू ऑल लर्नर्स। जैसे कि आज का थीम आपको पता है कि आज हम आपसे संवाद करेंगे री रजिस्ट्रेशन और एडमिशन रिलेटेड इश्यूज पे। मैं डॉक्टर एम सुकलानी, रीजनल डायरेक्टर, और मेरे कुलीग डॉक्टर एमआर फैजल, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, विल बी इंटरेक्टिंग विद यू। आज के इस संवाद का एक इम्पोर्टेंट मकसद भी है। आप जानते हैं कि री रजिस्ट्रेशन और फ्रेश एडमिशन जुलाई 2022 सेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आप जुड़ चुके हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण आयाम ये है कि इसकी लास्ट डेट इज फास्ट अप्रोचिंग। 25 अगस्त इज द लास्ट डेट। आप में से बहुत सारे लोग, मैं शुरुआत पहले री रजिस्ट्रेशन से करना चाहूंगा, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन में हमारे अपने लर्नर्स जो बैचलर्स मास्टर्स प्रोग्राम के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने री रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं किया है, फी पेमेंट नहीं किया है। मैं यहाँ जोर देना चाहूंगा, आपकी जानकारी के लिए भी मैं मान के चलता हूँ कि आप सब लोग सेल्फ मोटिवेटेड अवेयर लर्नर्स हैं, लेकिन हम सब के लिए अपनी डेडलाइंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि री रजिस्ट्रेशन बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम में आपके अगले सेशन या अगले ईयर, अगले सेमेस्टर के लिए आपके एडमिशन के बारे में होता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो द डेडलाइंस, वी कंप्लीट द प्रोसेस वेल ऑन टाइम। जो बैचलर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स या मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट जुलाई 2021 में जिनका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है, दे विल बी री रजिस्टरिंग फॉर सेकंड ईयर फॉर द सेशन स्टार्टिंग जुलाई 2022। लाइकवाइज जो बैचलर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स सेकंड ईयर में जिनका एडमिशन हुआ था जुलाई 21 सेशन में, दे विल बी री रजिस्ट्रेशन फॉर देयर फाइनल ईयर। लाइकवाइज जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, बीसीए, एमसीए, मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसमें जो जनवरी 22 सेशन के स्टूडेंट्स हैं, यू ऑल नो दैट यू हैव टू री रजिस्टर एवरी 6 months। सो आपका जो री रजिस्ट्रेशन का टाइम है नेक्स्ट सेमेस्टर पे, इट्स देयर। सो इट्स हाई टाइम दैट वी, इफ वी आर इन द प्रोसेस, अगर आप लोग कर रहे हैं तो आई एक्सहॉर्ट यू, आई एडवाइज यू कि आप जल्दी से, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हम अपना ये काम पूरा करें। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए जानना कि कई बार बहुत सारी मिसगिविंग्स होती हैं हमारे लर्नर्स को। कई लोगों को ये लगता है कि जब मैं फर्स्ट ईयर पास हो जाऊंगा, उसके बाद मैं सेकंड ईयर का एडमिशन लूंगा, लाइकवाइज सेकंड ईयर में पास हो जाऊंगा। तो एक मैं क्लेरिफाई कर दूं यहाँ इस सेशन के जरिए कि इग्नू में आपका जो अध्ययन होता है, आपकी स्टडी सतत होती है, दे आर इन कंटिन्यूटी। यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर रिजल्ट डिक्लेरेशन फॉर सीकिंग एडमिशन इन सेकंड ईयर और सेकंड सेमेस्टर, बिकॉज ये सब डेडलाइन बेस्ड है। और चूंकि हमारा एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जिसमें अगर आपके फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के कोई पेपर्स पेंडिंग भी है, तो यू कैन कंटिन्यू देम ओवर द नेक्स्ट ईयर। सो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रहे हैं, लास्ट ईयर के या लास्ट ईयर के सेकंड ईयर के स्टूडेंट से कोई कंपोनेंट अगर आपका पेंडिंग भी है, तो आप अपने अगले वर्ष में उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये तब मुमकिन हो पाएगा जब आप रिटेन रहें सिस्टम में, उसमें कहीं ब्रेक ना हो। उसके लिए आवश्यक है कि री रजिस्ट्रेशन आपका होना बहुत जरूरी है, लाजमी है। इसलिए इस डेडलाइन का जो 25 है, ख्याल रखते हुए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि प्लीज फिल इन योर री रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज फास्ट एज यू कैन। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि लास्ट डेट्स में देयर इज अ प्रेशर ऑन द सर्वर एज वेल, और कई बार स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि वो या तो उनको दिक्कत हो रही है लॉग इन करने में। आप में से कई लोगों के हमारे पास इन दिनों मेल्स भी आते हैं, आप लोग अपनी कुछ दिक्कतें भी हमसे शेयर कर रहे हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। उसमें मैं कई बार ये देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि उनको या तो ओटीपी नहीं मिला, या पासवर्ड उनका बदल गया, या उन्होंने जो लॉगिन आईडी बनाई थी अपनी वो भूल गए। इससे उनको री रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है। मैं ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मैं सलाह देता हूँ, इनफैक्ट वी रिस्पॉन्ड वेरी फास्ट ऑन सच क्वेरीज, कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आप लोगों को है री रजिस्ट्रेशन करने हैं, तो प्लीज राइट टू अस rc@ignou.ac.in पे आप तुरंत मेल करें, अपनी दिक्कत को शेयर करें, एंड विल रिस्पॉन्ड क्विकली। क्योंकि आपका यूजर आईडी, आपका एनरोलमेंट नंबर ही है, पासवर्ड आपको शेयर करके, तो कहीं पे भी इस टाइप की कोई दिक्कत होगी, अगर आपको इस किस्म की कोई दिक्कत आ रही है, तो विल बी एबल टू रिजॉल्व दैट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप री रजिस्ट्रेशन की अहमियत को समझें और अपना मिस ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली इफ यू मिस आउट ऑन री रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टडीज की जो कंटिन्यूटी है उसमें ब्रेक आ जाता है। फिर इसमें एक अहम चीज ये भी है, आप सभी जानते हैं, हमारे
फ्लेक्सिबल सिस्टम में देयर इज अ मिनिमम पीरियड एंड देयर इज अ मैक्सिमम पीरियड। बैचलर्स प्रोग्राम में मिनिमम पीरियड 3 इयर्स, मैक्सिमम पीरियड 6 इयर्स है। लाइकवाइज मास्टर्स प्रोग्राम में मिनिमम पीरियड 2 इयर्स, मैक्सिमम पीरियड 4 इयर्स है। और उसी पीरियड के तहत, उसकी वैलिडिटी पीरियड के विद इन आपको अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना होता है। प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए यह आवश्यक है कि अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम में तो 3 सालों का आपका रजिस्ट्रेशन हो, समय पर हो, या मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो आपको 2 सालों का रजिस्ट्रेशन समय पर हो। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, कुछ पर्सनल रीजंस भी होते हैं कि री रजिस्ट्रेशन मिस हो जाता है। आप चाहते हैं पढ़ना, लेकिन किसी परिस्थिति से अगर आपका मिस हो गया, तो इग्नो में ये खूबी है कि चूंकि हमारे 2 सेशंस होते हैं, तो अगर आपका मिनिमम पीरियड के बाद मिस हो गया तो आप किसी एक सेशन में अगला जो भी सेशन री रजिस्ट्रेशन का आ रहा है उसमें आप ज्वाइन कर लें। लेकिन ये तब मुमकिन हो पाएगा जब आपका मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड आपके पास बचा हुआ है, उसी के बीच आप कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, अगर आप लास्ट ईयर री रजिस्टर्ड नहीं थे या पिछले सेशन में आपका री रजिस्ट्रेशन मिस हो गया, तो प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। आप इग्नो की वेबसाइट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक कर लें, अपना वैलिडिटी पीरियड देख लें, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका किस ईयर का या किस सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दैट। ये इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए जानना, क्योंकि आपकी स्टडीज एक बेहतरीन लर्नर सपोर्ट विश्वविद्यालय आपको मुहैया करा रहा है। और मैं आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर रीजनल सेंटर दिल्ली 3 डिफरेंट मोड से हमारे लर्नर्स को लर्नर सपोर्ट मुहैया कराए, जिसमें सोशल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और डॉक्टर फैजल, एकता मैडम ये सहमत होंगे इस चीज से कि सोशल मीडिया के जरिए हमारा आउटरीच बहुत बड़ा है। हमारे लर्नर्स, हम जो भी अपडेट्स विश्वविद्यालय रिलेटेड होते हैं हम अपने लर्नर्स तक पहुंचा पाते हैं। हम लोग फेसबुक, ट्विटर और अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे जुड़े रहे हैं। एक रीसेंट जो डेवलपमेंट्स रीजनल सेंटर दिल्ली 3 में हुए हैं कि हमने अपना टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल भी शुरू किया है। उसके पीछे भी मकसद ये है कि हम जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर कर सकें। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस सोशल मीडिया चैनल्स एज वेल, क्योंकि विश्वविद्यालय से जुड़े रहने से, विश्वविद्यालय की कोई भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है उससे अपने आप को अपडेट करते रहने के लिए आवश्यक है कि आप इंफॉर्मेशन फॉलो करें, रीजनल सेंटर की वेबसाइट देखते रहें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो हम वेबसाइट पे डालते हैं और सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए आप तक अपडेट कराते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से कुछ लोग, फैजल साहब, एकता मैडम, हो सकता है कई लोग लर्नर्स अगर फेसबुक लाइव में हमें अपनी बात कह रहे होंगे, तो वी आर ओपन टू जो भी उनकी बातें होंगी, उनके इश्यूज होंगे, विल बी रिप्लाइंग टू देम, वो करेंगे। लेकिन जो आज के प्रोग्राम का जो मेन बिंदु है री रजिस्ट्रेशन, और इनफैक्ट उसके बाद हम फ्रेश एडमिशन की भी बात करेंगे, तो इन चीजों पे आपका तवज्जो होना बहुत जरूरी है कि प्लीज कंप्लीट द प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल। डॉक्टर साहब, आप इस बारे में फर्दर कोई री रजिस्ट्रेशन के मुतालिक अगर कुछ फर्दर कहना चाहें? जी, जैसा कि आपने री रजिस्ट्रेशन के बारे में तफसील से बताया कि स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम री रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। उसकी जो बेसिक जो वजह है जो स्टूडेंट्स री रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, जो अब तक मैंने ऑब्जर्व किया है सर, वो ये है कि स्टूडेंट ये समझते हैं कि जब तक वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं कर लेंगे, जी, ये थोड़ा मिसलीडिंग है हमारे कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक वो सेकेंड ईयर में कैसे जा सकते हैं। तो ये और जो रेगुलर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं उस तरह से वो सोचते हैं, जबकि हमारा डिस्टेंस लर्निंग मोड में जो हमारी यूनिवर्सिटी काम कर रही है, और डिस्टेंस मोड में ये फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट को मिलती है कि अगर फर्स्ट ईयर का कोई कंपोनेंट कंप्लीट नहीं हुआ है या फर्स्ट ईयर का उन्होंने असाइनमेंट नहीं जमा किया है या एग्ज़ाम नहीं दिया है किसी भी पेपर का, तो वो सेकेंड ईयर में टाइम से री रजिस्ट्रेशन करा लें। और अगर सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं होता है तो उनका जो पीरियड है रजिस्ट्रेशन का वो 6 महीना कम से कम आगे बढ़ जाता है जी। क्योंकि इग्नू जो है हर 6 महीने पे रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी देता है। तो अगर स्टूडेंट ने अपने टाइम से स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि वो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में अगर बीए में हैं या बीकॉम में, बीएसडब्ल्यू में, अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज में जिसमें भी हैं, वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और अगर मास्टर डिग्री सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स को वो अपने सेमेस्टर और अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में है तो हर 6 महीने
में जो है री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे जो हमारे लर्नर्स MBA में हैं या MCA में हैं, BCA में हैं, जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं ये, तो उनको जो है हर 6-6 महीने पे अपना री रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, वरना उनकी वैलिडिटी जो है वो थोड़ी-सी आगे बढ़ जाएगी, या उनका जो टाइम ड्यूरेशन है, वो जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, और जी। मैक्सिमम 6 साल का होता है। वो उनका जो है 3 साल के अंदर फिर वो नहीं कर पाएँगे, उनका फिर वो आगे बढ़ जाएगा ड्यूरेशन। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं उनसे यही कहूँगा कि वो चाहे वो कोई भी कंपोनेंट उनका पूरा ना हुआ हो, वो ज़रूर जो है अपना री रजिस्ट्रेशन करा लें। और मास्टर डिग्री वाले भी, जितने भी मास्टर डिग्री के लर्नर्स हैं हमारे, उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि अगर उनका फर्स्ट ईयर में उनका एडमिशन है और सेकंड ईयर का टाइम हो गया है, तो सेकंड ईयर में वो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करा लें। और जो एक क्वेश्चंस होता है जनरली स्टूडेंट्स का, वो ये कि एडमिशन लेने के बाद सर वो उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। वो यूजुअली वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती नहीं है, हम क्या करें इसके बाद, एडमिशन लेने के बाद। तो मैं चाहूँगा इस पे थोड़ी-सी रोशनी आप डालें कि क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को इस केस में? बेशक, बेशक ये बड़ा वाजिब और ज़ाहिर है कि किसी भी सिस्टम में हम जब शुरुआत करते हैं तो हमारी स्वाभाविक जिज्ञासाएँ होती हैं कि कैसे हमारी टीचिंग लर्निंग किस तरह से संपादित होगी। तो हमारे सिस्टम में जैसे हम सब वाकिफ़ हैं कि जैसे ही हमारा चूँकि हर चीज़ ऑनलाइन है, समर्थ पोर्टल के ज़रिए वेदर इट इज़ एडमिशन्स और री-रजिस्ट्रेशन, तो जैसे ही एडमिशन हम फाइनलाइज़ कर देते हैं तो एक कम्युनिकेशन विश्वविद्यालय की तरफ से स्टूडेंट्स को हमारे जाता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ उसमें दी भी होती हैं। उसके अलावा हमारा सभी रीजनल सेंटर्स का भी ये प्रयास रहता है कि हम तमाम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपलोड करें उसमें। इस सिलसिले में एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं शेयर करना चाहूँगा, वो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जितने भी लर्नर्स हमारे यहाँ जो फ्रेश एडमिशन में अप्लाई कर रहे हैं, मैं मान के ये चलता हूँ कि उन्होंने अपने विश्वविद्यालय, आज ये आपका विश्वविद्यालय है, द बिगेस्ट मेगा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, आपने अपने विश्वविद्यालय के बारे में हमारी वेबसाइट में जाके जानकारी ली, अपने प्रोग्राम का चयन किया और अंततः फिर यू हैव डिसाइडेड टू बिगिन योर करियर जर्नी विद अस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी का सोर्स है डॉक्टर साहब, जैसे आप जानते ही हैं, जो कॉमन प्रोस्पेक्टस अपने विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पे रखा है। तो जुलाई 22 का प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है और उसमें तमाम डिटेल्स प्रोग्राम रिलेटेड, उसके बारे में क्या कोर्सेज हैं, कितने क्रेडिट्स का प्रोग्राम है, सारी जानकारियां। और उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट जो टीचिंग लर्निंग का हमारा सिस्टम है, मल्टीमोड डिलीवरी सिस्टम है, जो हमारा इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है, उसकी जानकारियां उसमें प्रोस्पेक्टस में दी गई है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारे, जब एडमिशन हो जाता है तो हम अपने स्टूडेंट्स को शुरुआत में इंडक्शन मीटिंग के जरिए भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्लीज गो थ्रू योर प्रोग्राम गाइड या कार्यक्रम दर्शिका, जिसमें आपका पूरे कार्यक्रम जो आने वाले दिनों में आप, वेदर इट्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स डिग्री की एक पूरी रूपरेखा उसमें आपके प्रोग्राम की होती है कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी, क्या डेडलाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और विश्वविद्यालय की तरफ से जो लर्नर सपोर्ट आपको किस रूप में मुहैया कराया जाएगा। तो जानकारी का जहां तक सवाल है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट इज ए ट्रेजर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें तमाम जानकारियां अवेलेबल है। और चूंकि अब ऑनलाइन एडमिशन लोग ले रहे हैं तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट के थ्रू ही ले रहे हैं, तो मगर फिर भी हम बार बार रीइंफोर्स करने के लिए बात कहते हैं, प्लीज गो थ्रू द कॉमन प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़ें, अपनी प्रोग्राम गाइड्स को जरूर देखें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ई ज्ञानकोश लिंक है, जिसमें हमारा विश्वविद्यालय का एक रिपोजिटरी है, हमारे जितने भी एजुकेशनल ई रिसोर्सेज तमाम उसमें मौजूद हैं, वो सारी चीजें दी गई हैं। उसके अलावा व्यास है, और भी तमाम स्कूल्स से ये जो प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, तमाम वो सब जानकारियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट में। रीजन सेंटर की, हर रीजन सेंटर की अपनी वेबसाइट है। जैसे हमारे साथ जो लर्नर्स जुड़े हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली 3 में जो फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं या जो री रजिस्टर्ड हैं, तो वो भी वो अपडेट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वेबसाइट में देख सकते हैं। और लेटेस्ट मैं जैसे कहा, सोशल मीडिया के जरिए आप तक हम अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। मैं यही आग्रह करूंगा डॉक्टर एकता शर्मा मैडम से भी कि वो भी हमारी टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जो फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए या हमारे री रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो अहम चीजें हैं, उन पे मैं कुछ प्रकाश डाल सकें। थैंक यू सर। मैं ब्रीफ में कुछ स्टूडेंट्स को अपडेट देना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि स्टूडेंट को जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से हम लोग देते हैं इनिशियली। सर, एक जैसे स्टूडेंट एडमिशन लेता है, उनके कंफर्मेशन के बाद
कम्युनिकेशन जाता है जिसमें उनको स्टडी सेंटर से रिलेटेड जानकारी दी जाती है कि किस स्टडी सेंटर से वो अटैच्ड है। उसके साथ पॉइंट वाइज उनको हम ब्रीफ में भी ये बता देते हैं कि उनको अब स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने प्रोग्राम को परस्यू करना है, जैसे उनका असाइनमेंट सबमिशन है, फिर प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स जैसे प्रोग्राम इंक्लूडेड है, प्रोजेक्ट कंपोनेंट है, इन सब से संबंधित जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो हम उनको दे देते हैं। मैं सिंसियरली स्टूडेंट्स को एक ये एडवाइस करना चाहूंगी, क्योंकि उनका जो ये ओडीएल सिस्टम में एडमिशन हुआ है, तो स्टूडेंट को अपने लेवल पे प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। तो कंटिन्यूसली वो वेबसाइट को भी चेक करते रहें। जैसा कि अभी आपने सर कहा है कि उनको अपना कॉमन प्रोस्पेक्टस और प्रोग्राम गाइड के थ्रू भी काफ़ी इंफॉर्मेशन चेक कर लेनी चाहिए, जिसके थ्रू उनके काफ़ी जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। और उनके लिए आफ्टर टेकिंग एडमिशन ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपना प्लान कर लें कि किस तरह से उन्होंने प्रोसीड करना है अपने प्रोग्राम कंप्लीशन की ओर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो यूनिवर्सिटी के शेड्यूल्स होते हैं, चाहे वो री रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल हो, फिर एग्जामिनेशन अपेयर करना है उनको, उसके लिए टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है एज पर देयर एलिजिबिलिटी, असाइनमेंट सबमिशंस हैं उनके, और जो प्रैक्टिकल क्लासेस उनकी होनी है, तो ये सारा कुछ वो डिटेल में पढ़ लें प्रोग्राम गाइड में, और अपना प्लान कर लें कि कैसे उन्होंने अपने फर्स्ट ईयर को, या अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, फर्स्ट सेमेस्टर है, देयर आफ्टर किस तरह से उन्होंने अपने कोर्सेज को कंप्लीट करना है। इससे उनका जो टाइम मैनेजमेंट रहेगा, और क्योंकि उनकी अपनी और भी जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी प्री ऑक्यूपेशंस हैं, चाहे वो उनके प्रोफेशनल लेवल पर हों या पर्सनल लेवल पर हों, तो उसके साथ साथ वो अपनी पढ़ाई के लिए भी समय निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इनिशियली अगर वो अपना ग्राउंड वर्क कर लेंगे, तो उनको अपना प्रोग्राम परस्यू करने में और उसको टाइम से कंप्लीट करने में समस्याएं नहीं आएंगी। और हम रीजनल सेंटर की तरफ से भी उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, ताकि जो सहायक सेवाएं हैं उनको निरंतर हम प्रदान करते रहें। थैंक्स मैम। इसी सिलसिले में एक इम्पोर्टेंट चीज की तरफ मैं अपने लर्नर्स का ध्यान देना चाहूंगा, री रजिस्ट्रेशन एज वेल एज फ्रेश, वो है सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज का चयन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको जो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में जो कोर्सेज लेने हैं, आप प्रोस्पेक्टस कई बार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कई बार गौर नहीं करते, और जो ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे फॉर्म में आता है, कई बार जल्दबाजी में, कई बार साइबर कैफे में जाके भी लर्नर्स करते हैं हमारा। तो एक मैं ये सलाह दूंगा कि आप जो भी कोर्सेज चयन करें, तो पहले आप प्रोस्पेक्टस अवश्य देख लें कि आपके वो कोर्सेज किस तरह से आपके कैरियर में, आपकी चॉइस के मुताबिक हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, रॉन्ग कोर्सेज का चयन हो जाता है, कई स्टूडेंट्स बाद में परेशान होते हैं, फिर उनको चेंज करने के लिए वो यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करते हैं। बेहतर ये है कि हम अपना एक, चूंकि प्रोस्पेक्टस में बड़ा क्लियरली ये दी गई है कि आपको सेकेंड ईयर में आपका क्या कोर्सेज अवेलेबल है, थर्ड ईयर में क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो कोर्सेज चयन का हमारे री रजिस्टर्ड लर्नर्स खासतौर से बहुत ख्याल रखें। इसमें मैं एक चीज खासतौर से अपने MBA लर्नर्स को आई वुड लाइक टू शेयर इट विद देम, बिकॉज थ्रू द एक्सपीरियंस एट टाइम्स वी हैव सीन दैट द कोर्सेज व्हिच दे ऑप्ट फॉर, they should be aware that there are certain courses, कई कोर्सेज ऐसे हैं जो, कुछ कोर्सेज जनवरी सेशन में ऑफर में होते हैं MBA के, कुछ जुलाई सेशन में। एट टाइम्स ये होता है कि कोई कोर्स वो कोशिश कर रहे हैं कि अभी जुलाई सेशन में उसको री रजिस्टर करने का, देन दे राइट टू अस कि वो कोर्स तो वहां दिख नहीं रहा हमको, और इनफैक्ट वो प्रोस्पेक्टस में बड़ा क्लियरली दी हुई है कि ये कोर्सेज जनवरी में ऑफर में, ये कोर्सेज जुलाई में ऑफर में। अपार्ट फ्रॉम जो कुछ कंपलसरी कोर्सेज हैं जो दोनों सेशंस में ऑफर में है, कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जो डिफरेंट साइकिल्स में ऑफर में। तो अगेन आई विल रीइटरेट हियर, प्लीज गो केयरफुली थ्रू द प्रोस्पेक्टस। मैनेजमेंट प्रोग्राम का प्रोस्पेक्टस भी वेबसाइट पे इट्स अवेलेबल, PG डिप्लोमास के भी। तो आप जब आप री रजिस्टर कर रहे हैं नेक्स्ट उसके लिए, तो प्लीज बी वेरी कॉशियस। और चूंकि आपका बैचलर्स प्रोग्राम में खासतौर से आप, चाहे वो हमारे BSc के स्टूडेंट्स हो, टूरिज्म स्टडीज, सोशल वर्क वगैरह के स्टूडेंट्स हो, तो आप ये क्लियरली बताई गई है कि कौन सी चीजें कितने क्रेडिट की हैं। और जैसे डॉक्टर एकता शर्मा ने कहा कि चूंकि बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं इसमें, आपको कुछ प्रोग्राम में प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, कई प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल बेस्ड कॉम्पोनेंट्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिनिमम एक रिक्वायरमेंट भी होती है कि टू ऑफर, अगर प्रैक्टिकल बेस्ड है जैसे BSc में, तो आपको इतना कम से कम परसेंटेज उसका ऑप्ट करना है। तो वो सारी चीजें, जानकारियां प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल हैं। तो अगर आप प्रोस्पेक्टस गौर से पढ़ेंगे, तो कहीं आपको फॉर्म भरने में
कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा फिर भी इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स यू कैन ऑलवेज शेयर योर प्रॉब्लम्स विद अस। आप हमें इस ऐसे सेशंस के जरिए हमारा कोशिश होती है आपसे जुड़ाव कर। और रीजन सेंटर का हमारा जो मेल आईडी है उसमें हम सब लर्नर्स को सलाह देते हैं कि किसी भी किस्म की आपको कोई फीडबैक देखना है, कोई सजेशन देना है या कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो प्लीज शेयर इट विद अस। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करें इन चीजों पे। और क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर शर्मा ने, डॉक्टर फैजल ने भी बताया कि डेडलाइंस भी, हमारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी हम काम करते हैं तो एक उसमें डेडलाइन या लक्ष्मण रेखा का अनुपालन भी हम सबके लिए आवश्यक होता है। अगर असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने हैं तो उसकी डेडलाइन है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है उसकी डेडलाइन है, लाइक वाइज री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की भी आपकी डेडलाइन है। द डेडलाइन इज फास्ट अप्रोचिंग। तो मैं पुनः आपको कहना चाहूंगा कि दोज who have not yet submitted their fees, they have not completed their process of re-registration, तो हम इस काम को जल्दी से जल्दी कर लें। तो अगर री-रजिस्ट्रेशन से के बारे में अगर और कुछ फर्दर मेरे कोलीग्स कहना चाहें तो अदरवाइज फिर हम आगे अपने फ्रेश एडमिशन के स्टूडेंट से भी बात कर सकते हैं। अगर कोई चीज ऐसी जो हमारी बातचीत में रह गई हो तो डॉक्टर फैजल, डॉक्टर शर्मा, अगर कोई कुछ आपको फर्दर ऐड करना है इसमें। रजिस्ट्रेशन पर सर ऑलमोस्ट सारी बातें आ चुकी हैं, अब हम एडमिशन की तरफ बढ़ें। जी जी जी। तो एडमिशंस का अभी तकरीबन सारे प्रोग्राम्स जो ऑफर में हैं, नॉर्मली कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को छोड़ करके जो पर्टिकुलरली जनवरी साइकिल में ऑफर में, तो बाकी तो प्रोग्राम्स में एडमिशन बखूबी चल रहा है। हमारे लर्नर्स एंथुसियास्टिकली दे आर रजिस्टरिंग। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने फॉर्म अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, लेकिन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स का और फी पेमेंट का जो कंपोनेंट पेंडिंग है आप लोगों की तरफ से, तो उसमें भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगेन सिंस द डेडलाइन इज एट हैंड, तो आप जल्दी से जल्दी अपना ये काम पूरा करें। और आपका जो निर्णय है विश्व के विशालतम विश्वविद्यालय से जुड़ने का, डिफरेंट प्रोग्राम्स का बुके आपके सामने है, आप सब लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं। और जो एक बड़ी उत्साहवर्धक बात है कि एक जर्नी आप जुलाई सेशन में हम लोगों के साथ शुरू करेंगे, उसमें हम वी आर इक्वली दैट विल बी इन टच विद यू। लर्नर सपोर्ट के बारे में जैसे डॉक्टर एकता शर्मा ने बताया कि एडमिशन के बाद किस तरह से आपका अपने जो स्टडी सेंटर का चयन किया है और जो अन्य सपोर्ट सर्विसेज डिफरेंट लेवल पे आपको दी जाएंगी, तो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये आवश्यक है कि हम स्टेप बाय स्टेप पहले अपने एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी करें, और एडमिशन की फॉर्मेलिटी के साथ ही आगे जैसे हम चलेंगे तो जो पहली आपके साथ जो अगली हमारी एडमिशन फाइनलाइजेशन के बाद जो कड़ी होगी, माय कोलीग्स विल एग्री, विल बी द इंडक्शन मीटिंग। उसमें भी हमारा प्रयास ये रहता है कि फेसबुक लाइव के जरिए हमने बड़े पैमाने में आप लोगों के साथ जुड़ाव बना के रखा। पहले वाले सेशंस में भी अपनी बात आप तक रखी, आपकी बातें जानी और उनको आपसे एक संवाद बनाया हमने, क्योंकि यू ऑल विल एग्री दैट आफ्टर लास्ट 2 years of experiences in teaching learning which were consequent to lockdown experiences, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एक ऐसे फेज में हैं जहां ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की सहूलियतों का हम अगर आप लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग अपने वर्क प्लेसेस में हों, बहुत सारे लोग अपने घर पे हों, इवन इफ यू आर ट्रेवलिंग समवेयर तो आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो शायद ये एक बेहतरीन जरिया है। और इसी तरह से विश्वविद्यालय ने तमाम आगे बढ़ के इन सब चीजों में एक ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। इनफैक्ट हमारे तमाम प्रोग्राम्स, कई ऐसे प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट लॉन्च कर रही है आए दिन, जो पूरी तरह से ऑनलाइन प्रोग्राम है। उनका जो प्रोग्राम डिलीवरी ऑनलाइन है, और जो हमारे ओपन डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड के प्रोग्राम है उसमें भी हमारा जो प्रोग्राम डिलीवरी बोर्ड है, हम ऑनलाइन तरीके से आपको हर लर्नर सपोर्ट प्रयास हमारा ये रहेगा कि प्रोवाइड करें। इसलिए चूंकि आप नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी जिज्ञासाएं होती हैं, आप अपने सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, और आपको जैसे कोलीग्स ने बताया अभी कि कैसे एडमिशन के बाद, आपका एडमिशन कंफर्मेशन के बाद किस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन के जरिए हम आपसे जुड़ेंगे, और इंडक्शन के जरिए भी हम आपको इंडक्ट करते हैं एक नए सिस्टम में जिसको हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम कहते हैं, जिसके लिए पायोनियर हमारा विश्वविद्यालय है। और उस सिस्टम के जरिए कैसे आपका इंस्ट्रक्शन, आपका करिकुलम ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगा, जो डिफरेंट मोड्स हैं उसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल, एकेडमिक काउंसलिंग, ऑडियो वीडियो कंपोनेंट, इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, वेब बेस्ड सपोर्ट, और तमाम जो दूसरे कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जैसे सोशल वर्क प्रोग्राम्स में अगर फील्ड वर्क का काम होता है,
या BCA MCA, आपका BSc और तमाम ऐसे प्रोग्राम जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो हर जगह लर्नर सपोर्ट का एक बेहतरीन विश्वविद्यालय ने एक मॉडल प्लान किया हुआ है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। एंड एट एवरी लेवल द यूनिवर्सिटी इज विद यू इन द फॉर्म ऑफ द लर्नर सपोर्ट विच इज प्रोवाइडेड टू यू। क्षेत्रीय केंद्र से हम लोग मॉनिटर करते हैं चीजों को। आपका जो स्टडी सेंटर जो जिसका आपने चयन किया है, चूंकि आप यू फील्ड फॉर्म्स, तो उस लर्नर सपोर्ट को आपको डिफरेंट कदमों में दिया जाएगा। शुरुआती लेवल पे ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारा जो स्टडी मटेरियल है जो मुख्यतः प्रिंट फॉर्म में रहता रहा है, लेकिन अब चूंकि वो ऑनलाइन फॉर्म में भी, सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है ई ज्ञान कोश लिंक में, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो who opt for online material and then they get a fee rebate as well। तो ये उनके लिए सहूलियत वाली बात भी है। और इनफैक्ट अगर आप देखते हैं ई ज्ञान कोश का तो मैंने जिक्र किया है, इग्नो के एप्स भी हैं, इग्नो स्टूडेंट ऐप है, इग्नो ई कंटेंट ऐप है जिसमें स्टडी मटेरियल पूरा सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड हैंडी। तो इन सब चीजों के जरिए आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत रिच होगा। हमारे टीचिंग लर्निंग के जो आयाम है उसमें एकेडमिक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेब बेस्ड सपोर्ट भी है, और जो मीडिया के जरिए ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और दूसरे का कंपोनेंट्स हैं वो चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। मेरे कोलीग्स मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा कुछ एकेडमिक काउंसलिंग के बारे में आप बताएं, कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में, वेब बेस्ड सपोर्ट, इंटरेक्टिव रेडियो काउंसिल वगैरह के बारे में आप इसमें शेयर करें कि किस तरीके से लर्नर सपोर्ट हम प्रोवाइड कराते हैं अपने नए लर्नर्स को, क्योंकि उनकी जिज्ञासा बड़ी स्वाभाविक है कि they get to know how their teaching learning progresses through the course of this study। डॉक्टर साहब आप बताएं कुछ। जी सर, यूँ तो ये हमारा ये सेशन जो है वो एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन के ऊपर है, लेकिन हम और भी सारे इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स के लिए हमारे जो री रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑलरेडी विद अस, दे नो आवर सिस्टम, लेकिन जो नए लर्नर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ा उनकी जिज्ञासा के लिए भी कई चीजों पे हम अपने सिस्टम के बारे में उन्हें कुछ एकेडमिक काउंसलिंग। जी, एकेडमिक काउंसलिंग एक बड़ा कंपोनेंट है ओडीएल का। और जिस तरह से रेगुलर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग होती है, रेगुलर टीचिंग होती है, उस तरह से रेगुलर टीचिंग इग्नू में नहीं होती है। क्रेडिट के हिसाब से कुछ क्लासेस होती हैं, और जो भी क्रेडिट जिस कोर्स का भी है, जैसे अगर सपोज दैट अगर किसी कोर्स का 4 क्रेडिट है तो उसमें 5 क्लासेस, यूजुअली 5 क्लासेस होती हैं, और अगर 8 क्रेडिट का कोर्स है तो उसमें करीब 10 क्लासेस होती हैं यूजुअली। कोरोना का जो पीरियड गुजरा उसमें क्लासेस ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो गई, और अब जो है धीरे धीरे हम लौट रहे हैं ऑफलाइन मोड की तरफ, लेकिन अभी भी मोस्टली क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ही चल रही हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज में हैं, जिनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एक कंपलसरी कंपोनेंट होता है जिसको करना जरूरी होता है, उसके बिना वो ट्रेनिंग के लिए और स्किल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट भी कुछ कोर्सेज में होते हैं, तो वो उसको कंप्लीट किए बिना आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता। जिस तरह से असाइनमेंट एक कंपोनेंट होता है और उसका जो वेटेज होता है वो 30% होता है, उसी तरह से प्रैक्टिकल भी एक कंपोनेंट है जिसमें 70%, 75% अटेंडेंस जो है आपकी कंपलसरी होती है। तो जो भी लर्नर्स हैं और जिनके खास तौर से जैसे बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, या बीसीए के हैं, एमसीए के हैं, या फिर एमबीए में एक प्रोजेक्ट होता है, तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना होगा। और उसके लिए मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो हैं वो चेक कर लें। कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन के बाद जो है, जो डिटेल्स उनको मिलती हैं उसमें उनके पेपर्स, रजिस्टर्ड पेपर्स दिए होते हैं, और अगर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन की डिटेल्स बाय द वे उनसे मिस हो जाती है तो वो अपने रीजनल सेंटर दिल्ली 3 को एक ईमेल करें। सारी डिटेल्स जो है वो उनको ईमेल के द्वारा रिप्लाई में दे दिया जाएगा। अगर वो अपना कंट्रोल नंबर बताएंगे कि जिस कंट्रोल नंबर से उनका एडमिशन हुआ है, तो फिर उसकी फर्दर डिटेल्स उनको मिल जाएंगी। लेकिन जैसे ही आपका
मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है, आपके जो मेल आईडी पे उसका कंफर्मेशन चला जाता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं सर आप से कहूँगा कि आप भी थोड़ा-सा इस पे बात करें कि जो स्टूडेंट्स रजिस्टर कर लेते हैं, फॉर्म फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद कब तक उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उनका एडमिशन कंफर्म हो गया है? और अगर थोड़ा डिले होता है तो क्यों होता है? उस पे थोड़ा-सा वो आप बताइएगा सर कि किस तरह से ये इसमें चल डॉक्टर रहा साहब है? ये है, जो हमारे जी, लर्नर्स कई कई बार फेस भी कर रहे होते हैं कि कई बार जब वो री रजिस्ट्रेशन या फ्रेश एडमिशन के स्टूडेंट्स खासतौर से, क्योंकि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स तमाम चीजें उन्हें क्लियरली अपलोड करनी है। तो उसमें कई बार हम ये देखते हैं कि रजिस्टर्ड तो स्टूडेंट ने करा दिया है, लेकिन जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एलिजिबिलिटी का। अगर आप कोई ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th का आपका जो फाइनल बोर्ड से इशू की हुई मार्कशीट आपकी हो, या आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का इशू किया हुआ जो फाइनल ईयर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीशन का आपका ग्रेड कार्ड या डिग्री वगैरह वो होना जरूरी। तो कई बार स्टूडेंट्स कई बार या तो इंटरनेट वाला डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, या उनका कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट लगाते हैं, या कई बार लेजिबल नहीं होते, इनके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते। ये सब दिक्कतें होती हैं और उसके चलते हम लोग एक डिस्क्रिपेंसी उनको भेजते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उसको डिस्क्रिपेंसी को दूर करें। लेकिन जैसे आप भी देखते होंगे कि कई बार स्टूडेंट्स की तरफ से ये देरी होती है इन चीजों को दूर करने में। जाहिर है जितना जल्दी आप करिएगा उतनी जल्दी विल बी एबल टू रिमूव द डिस्क्रिपेंसी एंड फाइनलाइज योर एडमिशन। और जैसे आपने पहले भी बताया कि द मोमेंट द एडमिशन इज फाइनलाइज, कंफर्मेशन लेटर रीचेस देम। तो अगर ये डिस्क्रिपेंसीज टाइम पे रिमूव हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम, चूंकि ऑनलाइन एडमिशन का पोर्टल बहुत क्लियर है कि क्या क्या चीजें आपको रेडी रखनी चाहिए और किस सूरत में आपको रेडी रखनी है। तो वो सब चीजें, जैसे अभी आप लोगों का फाइनलाइज आपका एडमिशन अभी पेंडिंग है, तो उसमें एक मेजर रीजन तो ये है कि आप लोगों ने अपने क्या डॉक्यूमेंट्स कर दी हैं, बट फी पेमेंट इज पेंडिंग, जो आप जल्दी से जल्दी करेंगे। और फिर फी पेमेंट का भी ऑनलाइन मैकेनिज्म है, यू नो अबाउट इट। तो मगर आपको वो टाइमली पूरा करना है। एक और चीज, हमारे री रजिस्टर्ड लर्नर्स कभी कभी मेल कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा, जिन्होंने फी पे कर दी है लेकिन वो ये लिख रहे हैं कि हमारा अपडेट नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन डिटेल में। तो मैं इस प्रोग्राम के जरिए एक चीज ये भी बताना चाहूंगा आपको, whether it's a new admission or a re-registration, यूनिवर्सिटी डाटाबेस को अपडेट करती है। इट टेक्स सम टाइम, सो इट हैपेंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आपकी अगर फीस आपने कर दिया है, उसका आपका कंफर्मेशन भी आपके पास चले जाता है, तो यूनिवर्सिटी के डाटाबेस में वो अपडेट हो जाता है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो प्लीज हैव पेशेंस। कई बार स्टूडेंट्स ऐप में थोड़ा टाइम लगता है, तो कुछ चीजें हैं प्रोसेस के जरिए हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि लर्नर का आश्वस्त होना आवश्यक है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने तमाम इन सब चीजों पे आपकी तरफ से, अगर आप फॉलो कर रहे हैं चीजें, टाइम पे टाइम फॉलो कर रहे हैं, तो डिले नहीं होगा। द मोमेंट कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन टेक्स प्लेस, तो चीजों एक शुरुआत हो जाती है कि इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो आपके पास आना शुरू हो जाता है। जैसे हमने अभी पॉइंट आउट किया कि आप अपने, यू कैन लॉग ऑन टू योर डिजिटल स्टडी मटेरियल के, जब तक आपके पास प्रिंट मटेरियल भी आप बाय पोस्ट आपके पास आएगा तब तक आप सॉफ्ट कॉपीज देख सकते हैं। उसके अलावा ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी के जरिए आप विश्वविद्यालय का जो आपको आपके प्रोग्राम रिलेटेड जो लर्नर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। यू कैन विजिट योर स्टडी सेंटर्स, यू शुड बी इन टच विद योर स्टडी सेंटर। जैसे एडमिशन हो जाए तो आप अपने स्टडी सेंटर के टच रहें, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टडी सेंटर में देयर इज अ टीम एंटायर लर्नर सपोर्ट देने के लिए। तो ये आपके लिए जरूरी है कि दैट यू नो योर स्टडी सेंटर, यू नो योर पीर ग्रुप एज वेल, क्योंकि आपको तमाम सारी जो चीजें आपको मिसाल के तौर पे असाइनमेंट सबमिशन आपको करना है, आपको दूसरी एक्टिविटीज करनी है, कई चीजें हैं जिसके बारे में आपको गाइडेंस, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट की गाइडेंस भी आपको अपने स्टडी सेंटर से ही मिलेगी। कई बार आपके एक बड़ी तादाद में हमारे स्टडी सेंटर्स, हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स भी होते हैं। तो लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ के जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग अभी ऑनलाइन हो रही है, और हमारे एकेडमिक काउंसलर्स जो आपके टू ऑल इफेक्ट्स दे आर योर टीचर्स, मेंटर्स भी आपके, वो आपको हेल्प करते हैं। दे आर ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी सेंटर्स। इसलिए नए स्टूडेंट्स के लिए जैसे ही मैं आपको सलाह दूंगा कि प्लीज कंप्लीट योर प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि डिले होने के जो वजूहात हैं, तो वो मैंने आपको शेयर किया कि सर जो आपको रिक्वायरमेंट्स आपको करनी है वो आप पूरा कर लें। इसी से तो रिलेटेड जो अभी जो डिले का जो सवाल मैंने आपसे किया, इसी से रिलेटेड सर रुद्रप मुखर्जी लिख रहे हैं फेसबुक लाइव पे
कि I जी have already paid fees for fresh admission, uploaded जी documents correctly, and there is no discrepancy, but have not got any जी update yet. Almost 3 weeks have gone already. When will I get the confirmation? हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि उनका एडमिशन फाइनलाइजेशन स्टेज में ही विल गेट कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन एनी मोमेंट नाउ, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा जो लास्ट डेट्स अप्रोच होती हैं तो कई बार स्टूडेंट्स अप्लाई करने वालों की तादाद काफी होती है और हम लोग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं इसको, विश्वविद्यालय सेंट्रलाइज लेवल पे फाइनलाइज हो रही हैं चीजें और डिस्क्रिपेंसीज को रीजनल सेंटर लेवल पे बारीकी से देखा जा रहा है। चूंकि आप सब चीजें पूरी कर चुके हैं, अपनी फीस दे चुके हैं, तो यू मस्ट बी रिसीव योर कंफर्मेशन लेटर एनी टाइम, प्लीज हैव पेशेंस। वो बहुत जल्दी आपका लवलीन यादव जी लिख रहे हैं सर, लवलीन यादव जी लिख रहे हैं कि पेमेंट ऑलरेडी पेड ऑन 29th June जी and reflecting no discrepancy, but till now जी didn't get any confirmation. हम इनसे ये आग्रह करेंगे कि आप अपनी डिटेल्स हमें मेल करते हैं रीजन सेक्रेटरी टेली 3 में, जी जी अपने डिटेल्स मेल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत तेजी से हम लोग एडमिशन फाइनलाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्लीज शेयर योर डिटेल्स विद अस। आप हमारी मेल आईडी पे यहाँ पर मैं details सर ये भी जोड़ना चाहूँगा कि चूँकि हमारा इग्नू का जो नेटवर्क बहुत बड़ा है, ऑल इंडिया लेवल पे लोग एडमिशन्स लेते हैं, और जो इसका जो प्रोसेस है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स होते हैं सारे जी ऑनलाइन, तो हमारी टीम लगातार इस पे काम करती है, लेकिन जो एप्लीकेंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा है बेशक कि उसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। डिलेज होते हैं, वो डिलेज होता है। प्रयास यही रहता है विश्वविद्यालय लेवल पे कि हम जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन फाइनलाइज लेकिन करें। हमारी पूरी कोशिश क्योंकि होती हम भी, है। हमारी उत्कंठा भी यही है कि आप जल्दी से हमारा आपका एडमिशन फाइनलाइज हो, सो दैट यू स्टार्ट योर जी जी। तो मैं सभी से जो भी एप्लीकेंट्स पेशेंस लूज कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका कंफर्मेशन मिले, मैं उनको आश्वासन देता हूं कि जल्द से जल्द उनका कंफर्मेशन होगा, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो ज़रूर जल्दी से उसको जल्दी रिमूव कर लें, जल्दी से जल्दी रिमूव कर लें, क्योंकि उसमें हमें भी सहूलियत होगी कि आपका एडमिशन जल्दी से जल्दी फाइनलाइज कर लें। और एडमिशन कंफर्मेशन के बाद जो प्रोसेस है, हम लोग जो है इंडक्शन मीटिंग करते हैं। जैसे आज ये हम लोग सेंट्रलाइज्ड फेसबुक लाइव सेशन कर रहे हैं, उसी तरह से इंडक्शन मीटिंग भी कर सकते हैं, हम लोग करते हैं हर बार, और स्टूडेंट को ये बताते हैं कि कोर्स में एडमिशन के बाद जो है क्या प्रक्रिया होती है, कैसे उनको आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, जिससे उनका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो सके। तो मैं इसी के साथ डॉक्टर एकता से आग्रह करूँगा कि कुछ वो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट कंपोनेंट जी, और थोड़ा सा मैडम अगर स्टडी मटेरियल, हमारे स्टडी मटेरियल की जो खूबियां हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थोड़ा सा सेल्फ लर्निंग मटेरियल में मैडम उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालें। जी थैंक यू सर। मैं पहले हमारा जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है उसके बारे में, जो उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं लर्नर्स को बताना चाहूँगी। जो हमारा मटेरियल डिज़ाइन हुआ है वो बेसिक प्रिंसिपल है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, उस पर बेस्ड है वो, जिसका फोकस होता है कि लर्नर जो है वो लर्नर फ्रेंडली है और वो सेल्फ बेस्ड लर्निंग को एम्फसाइज करता है। स्टेप बाय स्टेप पूरे कंटेंट को डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, और यूनिट को भी सब कंटेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, ताकि स्टूडेंट को एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक पीस ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो है वो अच्छे से कॉम्प्रिहेंड हो जाए, और उसके बाद जब वो पैराग्राफ या पीस ऑफ सब्जेक्ट मैटर है जब कंप्लीट हो जाता है, उससे रिलेटेड उसमें जो है क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। जैसे कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है, जब टीचर कुछ एक्सप्लेन करती है उसके बेसिस पे वो रिव्यू करने के लिए, रिकैप करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को वो पुट अप करते हैं। स्टडी मटेरियल में भी उसी तरह से क्वेश्चंस को रखा गया है, ताकि स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को आंसर करे तो उसको लगे कि जितना भी उन्होंने मैटर पढ़ा है, समझा है, वो कितना समझा है, और अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो वो दोबारा से उसी कंटेंट को पढ़ें और फिर से उन क्वेश्चंस को आंसर करें। इससे क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट जो है सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स कंटेंट की तरफ मूव करता है, डिफिकल्टी लेवल को वो धीरे धीरे अचीव करता है, तो उससे जो उसकी लर्निंग है वो बेटर होती चली जाती है। और उसमें जब कंटेंट हमारा पूरा हो जाता है, एट द एंड ऑफ ईच यूनिट कुछ एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस रखे गए हैं, ताकि स्टूडेंट जो है रियल लाइफ सिचुएशन में अगर वो क्वेश्चन सिचुएशन को एनकाउंटर करता है, प्रॉब्लम को फेस करता है, तो उसने जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वहाँ गेन की है उसको वो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेगा।
तो इस तरह से जो है हम उसको कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लर्निंग को हम कंप्लीट मानते हैं। फिर जो प्रैक्टिकल्स हैं हमारे, क्योंकि इस तरह से हमने मटेरियल को डिजाइन किया है ताकि स्टूडेंट की सेल्फ बेस्ड लर्निंग को हम एम्फसाइज करें, उसकी लर्निंग को जैसे कि टीचर पढ़ा रहा है ऐसे ही उसकी वो का सीखना कायम रहे। साथ ही साथ क्योंकि ये सब कुछ थ्योरेटिकल है, उनके प्रोग्राम में प्रैक्टिकल्स को भी साथ में जोड़ा गया है। प्रैक्टिकल कंपोनेंट इसलिए रखे गए हैं ताकि उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल सके, उनका जो साइकोमोटर डोमेन है उसको हम डेवलप कर सकें। तो इसलिए बहुत जरूरी है जिस प्रोग्राम में भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स हैं तो उनको स्टूडेंट टाइम से जरूर अटेंड करे और अपनी प्रैक्टिकल काउंसलिंग को कंप्लीट करे। और उसमें अटेंडेंस भी इसलिए कंपल्सरी होती है क्योंकि जब तक स्टूडेंट को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो जो कुछ भी वो मटेरियल में पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकली वो प्रैक्टिकली सीख नहीं पाएंगे। चाहे वो हमारे प्रोग्राम साइंस बेस्ड हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस्ड हो, हमारे कुछ एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं जैसे कि बीएड है और पीजीडीएसएलएम है, पीजीडीएचई है, और हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जिसमें ज्यादातर जो है प्रैक्टिकल कंपोनेंट हमने रखे हुए हैं। तो जहां भी उनके रजिस्टर्ड प्रोग्राम में ऐसे कंपोनेंट्स हैं उनको वो टाइम से और ध्यानपूर्वक कर लें, और जैसे कि उनका काउंसलिंग कंप्लीट होती है उसका एग्जाम भी कंडक्ट होता है, उस एग्जाम को भी वो अपीयर करें, क्योंकि जब तक कि वो कंपोनेंट पूरा नहीं होगा उनका वो प्रोग्राम कंप्लीशन स्टेज पर नहीं आएगा। साथ ही साथ ज्यादातर प्रोग्राम्स में हमारे प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन भी इंक्लूडेड है। प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन का भी यही पर्पस है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हम स्टूडेंट को दे रहे हैं उसको वो रियल लाइफ में अप्लाई करें, रियल लाइफ प्रॉब्लम सिचुएशन को सॉल्व करना सीखे। तो वो अपने एकेडमिक काउंसलर और जो गाइड है उनके सुपरविजन वो अपना एक रिसर्च जो है वो प्लान करते हैं, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बेसिस पे वो अपना पूरा प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन वर्क करते हैं। बट ये बहुत जरूरी होता है कि प्रोजेक्ट वर्क शुरू करने से पहले जो उन्होंने एक डिजाइन तैयार किया है जिसको फॉर्मली हम प्रपोजल या सिनॉप्सिस बोलते हैं उसको वो अपने गाइड के सुपरविजन में प्रिपेयर करें। उसके लिए भी जो बेसिक रिसर्च रिक्वायरमेंट है, जो रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल करें और बहुत तरीके से विद कंप्लीट स्टडी सिनॉप्सिस को प्रिपेयर करके वो उसको अप्रूवल के लिए सबमिट करें। एंड आफ्टर द अप्रूवल स्टेटस ओनली दे कैन स्टार्ट विद देयर प्रोजेक्ट एंड डिसर्टेशन वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिससे स्टूडेंट्स को फर्दर अगर वो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो इसमें वो जो कुछ भी लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करेंगे वो आगे उनको बहुत हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा इन फर्दर एडवांसमेंट ऑफ देयर स्टडी। तो ये यूनिवर्सिटी के बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेटेड कंपोनेंट्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं और बहुत सूझबूझ के साथ लर्नर अगर इनको परस्यू करेगा तो उनके जो प्रोग्राम कंप्लीशन है वो सिर्फ कंप्लीशन स्टेज पर नहीं आएगा, इट विल ऐड कलर टू देयर डिग्री। तो जब मेहनत करेंगे तो फिर उनका आउटकम भी अच्छा ही उनको मिलना चाहिए। जी मैम, आपने ये चीज स्टडी मटेरियल की इस विशेषता की तरफ बहुत अच्छा इंगित किया कि when we go through the study material तो ऐसा हमें लगता है कि हमारा संवाद एक टीचर से हो रहा है, as if a teacher is teaching us, ये इस तरीके से। और इसको स्वाध्ययन सामग्री या सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल कहा जाता है, जिसके लिए कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की तरफ से हमें अवार्ड मिला है और वो इससे हम अपनी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आज ये डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है और हम इसे पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि तमाम कई ऐसे प्रोग्राम में जहाँ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, जहाँ प्रैक्टिकल्स है, यहाँ प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें भी विश्वविद्यालय की तरफ से वेयर देयर आर प्रोजेक्ट्स तो प्रोजेक्ट गाइडलाइंस आर इशूड सो द लर्नर्स नो कि उनको क्या करना है। जैसे आपने बताया कि वेयर दे हैव टू प्रिपेयर प्रपोजल्स। और दूसरी चीज कई प्रोजेक्ट्स के मामले में ये भी है कि कुछ प्रोजेक्ट्स उनको रीजन सेंटर में जमा करने होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स उनको डायरेक्टली स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन मैदानगढ़ी में भेजने होते हैं या हेडक्वार्टर्स के किसी अन्य यूनिट में। वो सब चीजें उनकी प्रोग्राम गाइड में और प्रोजेक्ट गाइडलाइंस में दी हुई रहती। इन सब चीजों का ख्याल रखना भी हमारे लर्नर्स के लिए। तो विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी आपको इन द फॉर्म ऑफ स्टडी मटेरियल, प्रोग्राम गाइड, प्रोजेक्ट गाइडलाइंस, जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिया जा रहा है आप उसका ध्यान रखें। और बहुत सारी ये चीजें हमारी वेबसाइट पे दे आर अवेलेबल है ना।
हमारी रीजन सेंटर दिल्ली 3 की भी आप वेबसाइट देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उसमें विच विल टेक यू फर्दर टू। और जैसे आपने शुरू में बात कही कि नए लर्नर्स का लर्नर सपोर्ट के बाद एकेडमिक काउंसलिंग और तमाम दूसरी चीजें होंगी, तो ये शेड्यूल्स भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। वहां से आप देख सकते हैं कि आपके स्टडी सेंटर में कब ये चीजें होनी है और किस तरीके से ये चीजें आपके लर्नर सपोर्ट में फ्रॉम स्टेप टू स्टेप यू विल मूव फॉरवर्ड। तो स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारी व्यवस्था का है। एकेडमिक काउंसलिंग के बारे में जैसे डॉक्टर फैजल ने बताया कि वो एक वेल प्रोग्राम्ड एक आपके लिए, और एकेडमिक काउंसलिंग इट्स नॉट जस्ट अ क्लास, इट्स मच बियॉन्ड दैट, क्योंकि एकेडमिक काउंसलर आपका एक किस्म से टीचर के साथ मार्गदर्शक भी है। तो कहीं ना कहीं वो एकेडमिक काउंसलिंग सेशन जो आमतौर पे 2 घंटे का होता है, वो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का काम करता है, आपको फैसिलिटेट करता है, आपकी लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग की फिलॉसफी के तहत वेदर इट्स स्टडी मटेरियल, एकेडमिक काउंसलिंग और जो दूसरे कंपोनेंट्स लर्नर सपोर्ट के हैं, ये सब आपकी स्टडीज को बेहतरीन फैसिलिटेट करने के लिए किए गए हैं। इन सब चीजों का चाहे आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम में हो या डिप्लोमाज हो या बैचलर्स मास्टर डिग्री, जिस भी कार्यक्रम के जरिए आप हमसे जुड़ने वाले हैं, आने वाले टाइम में लर्नर सपोर्ट का एक बखूबी जब व्हेन यू अंडरगो दिस जर्नी, और इसमें जो चीजें आपको करनी है एज डिस्टेंस लर्नर, जैसे आप शुरू में इस प्रोग्राम में कहा गया कि एक प्रोएक्टिव लर्नर के तौर पर ये हम अपेक्षा करते हैं कि आप विश्वविद्यालय के साथ जुड़े तो आपका एक डिसीजन एक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर का डिसीजन है। तो विश्वविद्यालय के जो लर्नर सपोर्ट सिस्टम के जरिए आपकी पढ़ाई भी उसी तरह से प्रशस्त होगी। आपसे संवाद करने का एक जरिया ये भी होता है कि आपका फीडबैक भी इस तरह से हमें मिले और हम विश्वविद्यालय के इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं लर्नर सपोर्ट के और दूसरे उन तक आपको पहुंचा पाए। तो कोई फर्दर क्वेरीज डॉक्टर फैजल, अगर कोई चैट मोड में अगर हमारे कोई लर्नर्स कुछ फर्दर कुछ कह रहे हैं तो विल बी टू हैप्पी टू रिप्लाई टू। जी सर, बहुत सारे सवाल आए हैं हमारे पास। कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हम ले लेते हैं। जरूर। भास्कर सिंह भाकुनी ये लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर, इफ द एडमिशन इज कंफर्म्ड देन व्हाट वी हैव टू डू, लाइक फ्रॉम व्हिच डे एंड डेट आवर क्लासेस विल बी स्टार्टिंग। अच्छा सवाल है, और इसमें मैं बताना चाहूंगा सभी लर्नर्स कि नॉर्मली जब एडमिशन की प्रक्रिया कंक्लूड हो जाती है, लर्नर सपोर्ट उसके तुरंत बाद आपका एडमिशन कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा, आप डिजिटल स्टडी मटेरियल वगैरह से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं कि, लेकिन लर्नर सपोर्ट सिस्टम हमारे जो स्टडी सेंटर्स में होता है वहां बाकायदा चीजें इंडक्शन के बाद शुरू होती हैं। वो तब होता है जब एडमिशन हमारा कंक्लूड हो जाता है, एडमिशन की प्रोसेस। तो इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप जो है भरोसा रखेंगे बहुत जल्दी आपका सत्र शुरू होगा। इसी से रिलेटेड सर बिल्कुल यही क्वेश्चन है सुमन शर्मा का। हेलो सर, मैंने 31 जुलाई को DECE में एडमिशन लिया है और मेरा एडमिशन भी हो गया है, बट मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि एग्ज़ाम कब होंगे, मेरा असाइनमेंट कब सबमिट करना है। तो इससे ये लगता है सर कि स्टूडेंट्स एडमिशन के कंफर्मेशन के बाद ये जानना चाह रहे हैं। जिज्ञासा उनकी है कि आगे बहुत सारी चीजें हम इस प्रोग्राम में कह भी आए, और फिर यहाँ थोड़ा सा हम बारीकी से बता देते हैं कि जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जिनका दाखिला हुआ है अभी जुलाई सत्र के लिए, चूंकि ये 6 महीने का कार्यक्रम है तो दिसंबर में उनकी टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा और उनके असाइनमेंट सितंबर टू अक्टूबर जो असाइनमेंट की डेट लिखी हुई होंगी वो उनको जमा करना है और उसी दौरान उनको अपना परीक्षा फॉर्म भी भरना है। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे ही एडमिशन कंक्लूड होता है तुरंत आपके काउंसलिंग सेशन शुरू होंगे, और आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट देखते हैं जरूर, प्लस हमारा सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं प्लीज उनसे जुड़िए ताकि ये अपडेट्स आपको वहां पर मिलते रहें। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, चूंकि 1 ईयर डिप्लोमा आपका है तो आपकी परीक्षा अगले साल जून 2023 में होगी। आप अपने असाइनमेंट्स पे जो डेट्स दी हुई हैं उस पर सबमिट करेंगे, लेकिन 31 मार्च तक ब्रॉडली आप अपना असाइनमेंट जमा करेंगे, अगले वर्ष ही आप अपना परीक्षा फॉर्म भरेंगे। लाइकवाइज जो बैचलर्स और मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन पे भी यही चीज लागू होती है। जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स वाले स्टूडेंट हैं उनको चूंकि हर 6 महीने में उनका सेमेस्टर की परीक्षा होती है तो दिल भी submitting their assignments by end September and October as the dates will be given on the assignments. एडमिशन से रिगार्डिंग सर एक सवाल है भव्य अग्रवाल का। वो लिख रहे हैं कि सर आई वांटेड टू इनरोल इन MCA बट आई हैवंट गॉट माय प्रोविजनल लेटर टिल नाउ, व्हाट कैन आई डू, माय BCA 6th सेमेस्टर वाज डिक्लेयर्ड लास्ट वीक ओनली। इनका ये आवश्यक है जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने कहा भी ना इसमें कि जो डॉक्यूमेंट है उनका
जो विश्वविद्यालय से, इट शुड बी द फाइनल डॉक्यूमेंट। उसमें इंटरनेट वगैरह की मार्कशीट उसमें नहीं, लेकिन जो वहां से, तो लेट्स होप कि उनको जल्दी, मैं ये सलाह दूंगा कि वो फॉलो अप कर लें अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में। आई एम श्योर शी विल बी गेटिंग हर मार्कशीट वेरी सून। जी जी। इतना वक्त जब प्रोविजनल, यहाँ से अगर डेफिशिएंसी जाती है तो इतना वक्त दिया जाता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट एक मेरे सर्टेन ख्याल टाइम से के इस बार सर प्रोविजनल एडमिशन का नहीं है कोई प्रोविजन इस बार जो अभी है। एज ऑफ नाउ तो नहीं, एज ऑफ नाउ तो हाँ, नहीं, जी लेकिन इन द मीन टाइम जैसे अपना अगर वो डेफिशिएंसी में केस रहता है तो उसे रिमूव करने के लिए जो टाइम दिया जाता है, इन द मीन टाइम मैं मान के चलता हूँ कि इस बीच उनका रिजल्ट उनको फाइनल मिल जाएगा। लेकिन इग्नू के सर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इग्नू से बीए किया है और वो एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं, या बीसीए किया है एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका ग्रेड कार्ड भी कंप्लीट है लेकिन उनको मार्कशीट नहीं मिली है, तो क्या सिर्फ और ग्रेड कार्ड की बेसिस पे, कंप्लीटेड ग्रेड कार्ड के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं? डॉक्टर साहब, चूंकि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और पूरा उसका ग्रेड कार्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट में कंप्लीट है, तो और होता भी यही है कि उसके तुरंत बाद हेडक्वार्टर से एससीडी से ग्रेड कार्ड भी उनको डिस्पैच हो जाता है, तो किसी ना किसी स्टेज पे ग्रेड कार्ड भी उनके डिस्पैच मोड में होगा, तो उनका जो भी डॉक्यूमेंट वो दे रहे हैं हम लोग उसको उस पर नजर रखेंगे और विल आल्सो सी टू इट कि दे गेट देयर ग्रेड कार्ड। तो जी, ऐसे केसेस हैं कि मार्कशीट जो है रिटर्न हो जाती है और स्टूडेंट को मिलती नहीं है, ऐसा भी होता है, ऐसा जैसे भी होता है, तो ये उसकी होता है वजह से वो फर्दर। अल्टीमेटली। लेकिन प्रयास हमारा ये रहता है कि अब चूंकि आप दिल्ली के स्टूडेंट्स हमसे हमारे साथ दिल्ली 3 के स्टूडेंट्स लोकल स्टूडेंट्स हैं, तो नॉर्मली ये है कि अगर मार्कशीट प्राप्त नहीं हुई तो देयर आर मैकेनिज्म्स के फिर वो डुप्लीकेट ग्रेड कार्ड वगैरह भी हासिल किया जा सकता है। इतना रीजनेबल टाइम जरूर उनको दिया जाता है कि तब तक उनका ग्रेड कार्ड उन तक पहुंच जाए। जी जी। बदमाश लड़का के नाम से किसी ने दिलचस्प आईडी मेल बनाया हुआ आईडी। है, तो ये लिखते हैं 35 डेज हो गए, एडमिशन कब कंफर्म होगा? इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप इंतजार कर रहे हैं कि जितना जल्दी आपका एडमिशन हो सकता है, इमीडिएटली हो सकता है आज कंफर्म हो जाए, हो सकता है कल कंफर्म हो जाए। प्लीज हैव पेशेंस। अभिषेक जैन पूछ रहे हैं सर कि एमबीए ऑनलाइन प्रोग्राम के पेपर्स कैसे कंडक्ट होंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स बड़ी तेजी से विश्वविद्यालय ने ऑफर किए हैं, दे आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर। तो जो तमाम डिलीवरी है उसमें वो तो एलएमएस के थ्रू है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए, और परीक्षा के लिए भी विश्वविद्यालय जो है फ्रेमवर्क तय कर रहा है। प्रयास यही है कि वो भी ऑनलाइन रहे। तो जैसे जैसे इस बारे में गाइडलाइंस विश्वविद्यालय की तरफ से आएगी तो लर्नर्स विल बी अपडेटेड ऑन दैट। एलएमएस के थ्रू उनको अपडेट भी किया जाता है। प्रास अरोरा जी लिख रहे हैं, सर आई वांट टू टेक एडमिशन इन एमकॉम जी, बट अनेबल टू सिलेक्ट व्हाइल फिलिंग एडमिशन फॉर्म, व्हाट टू डू नाउ? अनेबल टू सेलेक्ट, थोड़ा ये बात समझ में नहीं आई डॉक्टर फैजल कि वो एमकॉम करना है। एमकॉम एमकॉम प्रोग्राम वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ये शायद एम उनको कहीं जहां से भी वो पोर्टल देख रहे हैं शायद प्रोबेबली थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही है ना, तो वो हमें एक मेल अलग से भेज दें जी जी, किस हाँ, किस्म की वो दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो हम उनकी हेल्प करेंगे इस बारे में। जी जी, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं उनके साथ। जी, ये संभव है। जी जी। लवलीन यादव लिख रहे हैं कि सर आई डिडंट गेट द कंफर्मेशन फॉर माय फ्रेश एमबीए एमएम एडमिशन फॉर जुलाई 22 सेशन। बहुत सारे लोगों को कंफर्मेशन चूंकि नहीं मिला है, जी हाँ, इस तो ये काफी आपकी हमारी इस बारे में चर्चा भी हुई कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। इसमें मैं यही कहूंगा कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। विश्वविद्यालय की तरफ से पूरा प्रयास है कि आपका एडमिशन इंफॉर्मेशन इज डन एज सून एज पॉसिबल। तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट सभी पे हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इश्यूज हैं कंफर्मेशन के, वो उनसे हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा वेट कर लें, और उस पर काम चल रहा है, जल्दी आपके एडमिशन कंफर्म होंगे। और कंफर्मेशन के बाद जो है वो जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोगों ने उसके बारे में हम अलग से मीटिंग करेंगे। आप लोगों को एनलाइटन करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। पुनः मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा जो हमने शुरू में ही की थी कि वेदर आर री-रजिस्टर्ड लर्नर्स या जो फ्रेश एडमिशन जिन्होंने ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं की है, चूंकि लास्ट डेट इज 25th of August, तो प्लीज कंप्लीट योर formalities, please submit your fees as early as possible. ये चीज आवश्यक है, इसके इम्पोर्टेंस पे हम
पॉइंट आउट करते जा रहे हैं बार बार। तो आप जी। जितना जल्दी हो सके अपना, वेदर री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो या फ्रेश एडमिशन का प्रोसेस है, प्लीज कंप्लीट इट। और इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश करी कि आपका जो विश्वविद्यालय के साथ सफर होगा वो निश्चित रूप से बहुत कैरियर वाइज, प्रोफेशनल वाइज इट्स गोइंग टू बी माइलस्टोन जर्नी फॉर यू। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर फैजल, लर्नर्स ने अपनी इम्पोर्टेंट जिज्ञासाएं रखी और हमने भी उन तक तमाम विश्वविद्यालय के लर्नर सपोर्ट सिस्टम के बारे में, चीजों के बनाने के बारे में प्रयास किया। मैं अगेन इसके साथ फिर हम इसकी समाप्ति करेंगे। फिर दोबारा मैं एडवाइस करूंगा अपने लर्नर्स को, प्लीज बी इन टच। आप देखते रहें विश्वविद्यालय की वेबसाइट, रीजन सेंटर दिल्ली 3 की वेबसाइट, और हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वेदर फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल्स भी, ताकि आप अपडेटेड रहें इन सब चीजों पे। मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने कोलिग्स का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वी ट्राई टू एड्रेस आवर लर्नर्स, उन तक हमने पहुंचने की कोशिश करी और आगे भी ये कड़ी जारी रहेगी। जैसे ये होती आई, हम आपसे टच में रहेंगे, ये उम्मीद करते हुए यू डू वेल। अगेन लेट्स फाइनली क्लोज दिस सेशन। थैंक यू लर्नर्स जो हमसे जुड़े, आपका आभार। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.